हेलो एवरीवन। तो यार आज फिर एक नए सेशन के साथ वोकैब के आए हैं। आज फिर 5 वर्ड जो हैं वो हम लोग लर्न करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द vocabulary words, ब्रह्मास्त्र बैच इज रनिंग। इट स्टार्टेड ऑन August 29। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य बैच चल रहा है, ये 2027 की प्रिपरेशन के लिए है। सो यू कैन ज्वाइन, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए बिना समय बर्बाद किए, बिकॉज अब कम समय बचा है गेट और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। सो जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़िए। ये उड़ान बैच है इसरो के लिए। दिस इज एन एक्सक्लूसिव बैच फॉर इसरो, ये स्टोर पे है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। ये उड़ान बैच विच आई टोल्ड यू जस्ट। नक्षत्र बैच इज फॉर ESC प्रीलिम्स 2026। इफ यू टेक आइकॉनिक और प्लस या आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसका मेंटरिंग मैं खुद कर रहा हूं, आई एम द मेंटर ऑफ दैट बैच। अगर आप कोई भी इसमें से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। यू विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द टेस्ट सीरीज। And these are the features of the Plus subscription and Iconic subscription. You can have a look. So Iconic subscription has all the features of the Plus subscription. In addition to the Plus subscription features, you get a mentor, you get a ask a doubt feature, you get all the physical notes. वो सब कुछ आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिटेल्स। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, दिस इज द प्रोसीजर विद विच यू कैन बाय विच यू कैन बुक अ सेशन विद द मेंटर एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये हमारे 2025 गेट के अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, वो परफॉर्म रियली वेल इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। तो कुछ वर्ड हमने देख लिए हुए हैं, बट वो पीपीटी कंटिन्यू हो रही है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको आगे दिखा देता हूं। सबसे पहला वर्ड था अभोर। अभोर का था मतलब हेट। देन अब्रिज मतलब शॉर्टन। देन वी स्टडीड बेलिजरेंट, एग्रेसिव। आज हम प्लस वाली क्लास में भी बात कर रहे थे इसके बारे में। And then candid means honest or truthful. Then conquer means agree. Debilitate means weaken. Then we have elicit is draw out or extract. Then we have frugal means economical or not wasteful. Gregarious, sociable or friendly. ग्रे कार वाले अंकल याद होगा आपको। हिंडर means obstruct, stop और stop progress. So to obstruct someone, हिंद के अंदर करके याद किया था हम लोगों ने। Impeccable, perfect, without mistake. Then we have juxtapose, place side by side for comparison. Keen means eager or sharp. Lucid means clear or easy to understand. Meticulous means very careful, paying attention to detail. तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है that is nefarious. Nefarious का मतलब क्या होता है? Evil और wicked. याद कैसे करेंगे? नी मतलब नहीं, फेरी। फेरी मीन्स फेरी परी, आपको पता ही है। सो नहीं फेरी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक डीमन, एक डेविल, इविल जो है, विकेड है, वो हमारी फेरी को मार रहा है स्वॉर्ड से, और हम कह रहे हैं नहीं फेरी नहीं, कि मतलब मत मारो उसे। सो दिस इज द डेविल हु इज किलिंग द फेरी, ही इज इविल और विकेड। सो निफेरियस जब आप अगली बार देखेंगे आपको क्या याद आएगा? नहीं फेरी, फेरी नहीं, फेरी को मत मारो। क्यों? डेविल मार रहे हैं, ही इज इविल और wicked. So this way you can remember it. The sentence is, the thief planned a nefarious act, an evil act, a bad act was planned by the thieves. The government banned the nefarious activities of the group. जो evil activities है, bad activities है किसी ग्रुप की, गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। So nefarious मतलब नहीं फेरी। क्यों? डेविल मार रहा है। डेविल क्या है? evil है, wicked है, हमारी फेरी को मार रहा है। The next word is obsolete. Obsolete means outdated or no longer in use. Outdated or no longer in use means obsolete. तो obsolete अब कैसे याद करेंगे? एक लड़का है ऑप्सो नाम का, हम कह रहे हैं ऑप्सोलेट। ऑप्सो तो लेट हो गया है। किस में लेट हो गया? ऑप्सो एक फोन बना के ला रहा है। कौन सा? नोकिया 3300, वो जो पुराना बाबा आदम के जमाने का फोन हुआ करता था, ठीक है, जिसको दीवार पे ही मारते तो कुछ नहीं होता था। तो ऑप्सो वो वाला फोन अब इस टाइम में बना रहे हैं जब हम टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ऑप्सो नहीं भाई, तू लेट हो गया, तो आउटडेटेड चीजें ला रहा है। तो ये है ऑप्सो। ऑप्सो बड़ा खुशी खुशी आया, उसने बोला देखो मैंने फोन बना लिया है। हम कह रहे हैं भाई ऑप्सो ये आउटडेटेड है। सो ऑप्सो लेट हो गया, आउटडेटेड चीजें बना के आ रहा है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। सो ऑप्सोलेट मतलब आउटडेटेड, नो लॉन्गर इन यूज। सो व्हेनेवर यू विल स्टडी ऑप्सोलेट, ऑप्सो लेट हो गया। ऑप्सो क्या लेट हो गया? आउटडेटेड चीजें लेकर आ रहा है बना के। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दिस मोबाइल फोन मॉडल इज ऑब्सोलेट। दिस मोबाइल फोन मॉडल इज ऑब्सोलेट। ये ऑब्सोलेट है मोबाइल फोन का मॉडल। Many obsolete technologies are being replaced by AI tools. कई obsolete technologies, outdated, no longer in use technologies की वो मतलब outdated technologies वो replace की जा रही हैं AI के tools के द्वारा।
सो ऑब्सोलीट मीन्स ऑब्सोलेट, ऑब्सो किस में लेट हो गया, आउटडेटेड चीजें लेकर आ रहा है बना के। देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। हम कहते हैं यार प्रैग्मेटिक बात किया करो यार, मतलब रियलिस्टिक बात किया करो या फिर प्रैक्टिकल बात किया करो। अब याद कैसे करेंगे सर, तो प्रैग से पराग नजर आ रहे हैं, प्राग सिटी हर किसी को पता है। मैटिक, सर्फ मैटिक आता है ना, जैसे कपड़े धोते हैं सर्फ मैटिक। तो हम क्या बोल रहे हैं, पराग में ना अब लोग भी सर्फ मैटिक यूज करने लग गए, प्रैक्टिकल बातें करने लग गए, वो भी प्रैक्टिकल चीजें यूज कर रहे हैं। पहले बोलते रहे कपड़े तो पानी से धुल लेते हैं, क्या जरूरत है सर्फ की, ठीक है। तो हम पराग के लोगों को कह रहे हैं कि भैया तुम सर्फ मैटिक यूज करो, कपड़े अच्छे धुलते हैं। तो अब वो भी यूज कर रहे हैं। आप देखो पराग में जगह जगह सर्फ मैटिक की एड लगी हुई है, ये पराग सिटी है, जगह जगह सर्फ मैटिक की एड लगी हुई है। तो अब पराग के लोग कैसे प्रैक्टिकल हो गए, अब वो ढंग से कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। सो प्रैग्मेटिक मींस प्राग में सर्फमैटिक आ गया, क्यों, प्राग के लोग प्रैक्टिकल हो गए, रियलिस्टिक हो गए। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर इट। द सेंटेंस फॉर दिस इज शी इज वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट मनी। मनी के बारे में बहुत प्रैक्टिकल है वो। अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इज नीडेड इन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी बनाते टाइम एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। सो दिस वे यू कैन यूज इट इन द सेंटेंस। अगली बार आप प्रैग्मेटिक देखेंगे, आपको नजर आएगा प्राग मैटिक। प्राग में सर्फमैटिक लोग यूज करने लग गए थे, क्यों, प्रैक्टिकल हो गए थे। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, किसी चीज को खत्म करना, पुट एंड टू समथिंग, या सप्रेस कर देना किसी चीज को। तो क्वेल को कैसे याद करेंगे, क्वेल को देख के किल समझ में आ रहा है, क्वेल किल देखने से लग रहा है क्वेल किल मिलता जुलता है। सो व्हेन यू विल सी क्वेल किल नजर आएगा। तो हमारा जो डिक्टेटर है वो लोगों को मार रहा है रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। ये देखो, ये डिक्टेटर है हमारा, ये लोगों को मार रहा है, रिबेलियन हो रखी है, इनको मार के रिबेलियन को सप्रेस कर रहा है, पुट एन एंड टू द रिबेलियन। सो क्वेल मतलब किल, क्यों किल कर रहा है डिक्टेटर, सप्रेस करने के लिए, पुट एन एंड टू द रिबेलियन। ओके, सो द सेंटेंस इज द टीचर क्वेल द नॉइस इन द क्लास। The teacher suppress the noise in the class, not by killing, obviously. This is way to remember. Quell generally means it suppress. So teachers suppress the noise in the class. The government tried to quell the unrest using peaceful dialogue. Government ने कोशिश करी suppress करने की unrest को using peaceful dialogue. So quell means suppress. You can use any mean to suppress something or put an end to something. You can put an end to the war, okay, or rebellion. You can put means you can end anything. So that means suppress means quell. तो अगली बार quell देखेंगे, quell से kill याद आएगा, kill से dictator याद आएगा, क्या कर रहा था, suppress कर रहा था। And the last word for the day is scrutinize. Scrutinize का मतलब क्या होता है, examine carefully. हम कोई चीज scrutinize करते हैं, बहुत carefully उसको examine करते हैं। So how to remember scrutinize? Screw on eyes. Scrutinize. Screw on eyes. Scrutinize. दिख रहा है? Scrutinize means screw on eyes. Scrutinize, screw on eyes. जब वो अपने चश्मे पे स्क्रू लगा लेता है तो बहुत ध्यान से वो सब कुछ एग्जामिन कर पाता है। तो स्क्रूटनाइज मतलब स्क्रू ऑन आइज क्यों लगाया था, टू एग्जामिन केयरफुली। जैसे ये आदमी है, इसके चश्मे पे देखो स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू क्यों लगाता है, जब इसको कोई चीज बहुत केयरफुली एग्जामिन करनी होती है। सो स्क्रूटनाइज, स्क्रू ऑन आइज, क्यों था स्क्रू ऑन आइज, टू एग्जामिन केयरफुली, अच्छी तरह से देख पाता है वो। सो स्क्रूटनाइज मीन्स एग्जामिन केयरफुली। द टीचर स्क्रूटनाइज्ड द आंसर शीट्स। टीचर ने बहुत केयरफुली आंसर शीट्स को स्क्रूटनाइज किया, ऑब्जर्व किया। Researchers must scrutinize data before drawing conclusions. Examine carefully जो है, हम कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स है उनको डेटा केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए बिफोर पब्लिशिंग एनी रिसर्च और समथिंग, और बिफोर ड्रॉइंग एनी और लीडिंग टू एनी कंक्लूजन्स। सो स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज मीन्स स्क्रू ऑन आइज। तो ये हमारे जो है आज के वर्ड थे, ठीक है। एक क्विक जो है मैं आपको इसकी समरी दे देता हूं। सबसे पहला वर्ड था निफेरियस। निफेरियस मतलब नहीं फेरी, क्यों, इविल मतलब कि डीमन उसको मार रहा है, सो इविल और विकेड। अगला वर्ड था हमारा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मींस ऑब्सोलेट, हम बोल रहे हैं ऑब्सोलेट, क्यों, आउटडेटेड चीजें लेकर आ रहा है, नो लॉन्गर इन यूज। नेक्स्ट वाज प्रेग्मेटिक, प्राग में सर्फमेटिक, अब वहां के लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वाज क्वेल। क्वेल मतलब किल, कौन कर रहे हैं, क्वेल मतलब सप्रेस, लोग याद कैसे करना है, क्वेल मतलब किल, किल डिक्टेटर किल कर रहे हैं, टू सप्रेस और पुट एन एंड। So quell मतलब suppress or put an end. And the last word is scrutinize. Screw on eyes. क्यों? Examine carefully. So these were our 5 words for today.
तो अब आपका नेक्स्ट जो है डे आफ्टर टुमारो जो है ऑन एट 12 नून यू विल गेट द नेक्स्ट 5 वोकैबुलरी वर्ड्स. सो रिवाइज करते रहिए उसको. उस पेज पे छोटा सा मैंने बताया था उस पर लिखते रहिए. जैसे हमारे अराउंड 50 या 100 वर्ड्स होंगे, आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ फ्यू वर्ड. 10 वर्ड्स का एक टेस्ट बनाएंगे. वी विल सी हाउ मच यू हैव learned and how much you are able to remember. So I'll see you in the next session. Take care. Let's crack it.